हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है अपराजिता का पौधा। और आज का जो हमारा टॉपिक है कि अपराजिता के पौधे को इस समय दिसंबर और जनवरी की जो कड़ाके की ठंड है, इससे इसको सूखने से कैसे बचाना है। अगर आपका अपराजिता का पौधा, इसकी पत्तियां पीली पड़ने लग गई हैं, पीली पड़ करके इसकी पत्तियां गिरने लग गई हैं, या फिर इसकी पत्तियां सूख करके गिरने लग गई हैं, तो इसको झड़ने से, इसकी पत्तियों को पूरी तरीके से झड़ने से आपको कैसे बचाना है, इसी टॉपिक पर आज का ये हमारा वीडियो है। फ्रेंड्स, चार ऐसी चीज़ें हैं, चार ऐसी बातें हैं अपराजिता से संबंधित। अगर आप उन चारों बातों का ध्यान इस समय अपने अपराजिता के पौधे पर रख लेंगे तो आपका अपराजिता का पौधा सर्दियों में सूखेगा नहीं, इसकी पत्तियां झड़ेंगी नहीं, और आपका अपराजिता, जैसा कि मेरा अपराजिता का पौधा आपको दिख रहा है, हरा भरा बना रहेगा, ग्रोथ भी करेगा। और अगर इसको अच्छी धूप मिलती रहेगी तो ये कलियां भी प्रोड्यूस करेगा, फ्लावरिंग भी करता रहेगा। सबसे पहला पॉइंट, अगर सर्दियों में अपराजिता के पौधे को हेल्दी बनाकर रखना है, इसके पत्तों को हरा भरा बनाकर रखना है, तो अपराजिता के पौधे को आप ऐसी जगह पे रखें जहां पर सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ती रहे। सूरज की रोशनी अगर इसको मिलती रहेगी तो ये अपने पत्तों में खाना बनाता रहेगा और पत्ते इसके बिल्कुल भी झड़ेंगे नहीं, इसकी जो जड़ें हैं वो भी हेल्दी रहेंगी। क्योंकि ये जो टाइम होता है वो अपराजिता के लिए काफ़ी मुश्किल टाइम है, जो जनवरी का और दिसंबर का महीना है। इस समय अपराजिता के पौधे को अगर सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी तो ये बिल्कुल डोरमेंट स्टेज में चला जाता है, सारी की सारी पत्तियां अपनी गिरा देगा। और कभी कभी पत्तियां सारी गिर जाने के बाद इसकी जड़ें भी खराब हो जाती है और पौधा भी आपका बिल्कुल सूख जाएगा। अपराजिता की जो पत्तियां हैं वो धूप के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, धूप के हिसाब से इसकी पत्तियां रिस्पॉन्स करती हैं। आप खुद अपने अपराजिता के पौधे में इस चीज़ को देख सकते हैं। अगर आप सुबह उठोगे आजकल इस समय दिसंबर के महीने में, तो आप देखोगे कि जो आपकी पत्तियां हैं वो थोड़ी सी आपको डाउन, इस तरीके से कुछ नीचे की तरफ गिरी हुई, मुरझाई हुई सी दिखाई देगी। लेकिन जैसे ही सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ती है, इसकी पत्तियां फिर से खिल जाती हैं। मैं ये चीज़ आपको अपने ही पौधे में दिखा रही हूँ। जैसे कि ये सुबह सुबह का टाइम है बिल्कुल, जब अभी सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ी नहीं है, लेकिन जैसे ही सूरज की रोशनी अपराजिता के पत्तों पर पड़ती है तो पत्ते फिर से खिल उठते हैं। इसके जो नीचे की तरफ गिरे हुए पत्ते रहते हैं वो फिर से उठ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी पत्तियां सुबह के टाइम काफ़ी मुरझाई हुई सी, गिरी हुई सी दिखाई दे रही हैं, जैसे ही सूरज की पहली किरणें इसके ऊपर पड़ी तो ये पत्ते फिर से खिल उठे हैं। अगर आपका अपराजिता का पौधा पॉट में आपने लगा कर रखा हुआ है, तो जैसे ही सूरज की रोशनी आनी शुरू हो, तो जहां पर सूरज की रोशनी पड़ रही है वहां पर आप अपराजिता के पौधे को रख दीजिए सुबह के टाइम। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, अपराजिता के पौधे को आपको कोहरे से बचाना है। कोहरा इसके पत्तों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसके पत्तों पर कोहरा गिरने से इसकी पत्तियां खुश्क होनी शुरू हो जाती हैं, ड्राई होने लग जाती हैं और सूख करके गिरने लग जाती हैं। तो कोहरे से बचाने के लिए आप अपराजिता के पौधे को रात में कभी भी खुले में न रखें, यानी ऐसी जगह पे न रखें जहां पे सीधा कोहरा इसके ऊपर पड़ रहा है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि रात के टाइम इसकी जगह को बदल दीजिए, किसी शेड में रख दीजिए, और जैसे ही सुबह सुबह दिन की रोशनी आनी शुरू होती है, सूरज खिलने लगे, तो आप अपराजिता के पौधे को सूरज की रोशनी में रख सकते हैं। इस तरीके से आप अपने अपराजिता के पौधे की जगह को बदल करके अपने अपराजिता के पौधे को आप बचा पाएंगे। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इस तरीके से आपका पौधा बच जाएगा। लेकिन आप रोज रोज जगह बदलने की झंझट से अगर बचना चाहते हैं तो पौधे को ऐसी जगह पे रखें जहां पर ऊपर कोई शेड बना हो, और जैसे ही सुबह सुबह रोशनी हो तो सूरज की रोशनी भी इसको मिलती रहे। तो इससे आपको रोज रोज पौधे की जगह को बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और पौधा भी आपका कोहरे से भी बचा रहेगा और इसको सूरज की रोशनी भी मिलती रहेगी। इसके बाद तीसरा पॉइंट, पौधे की मिट्टी में आपको बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, मिट्टी बहुत ज़्यादा गीला आपको नहीं रखना है। मिट्टी को कुछ आपको इस तरीके से हल्की हल्की सी मॉइश रखना है। आप देख सकते हैं मिट्टी काफ़ी मॉइश है, लेकिन छूने पर ये हाथ में नहीं चिपक रही है, तो मिट्टी आपकी ऐसी होनी चाहिए। और जैसे ही थोड़ी सी और मिट्टी खुश्क हो तो आप इसके अंदर पानी डाल दो। अगर आपके पौधे की मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली रहेगी तो इससे पत्तियां पीली होनी शुरू हो जाएंगी और पत्तियां पीली होकर के गिरनी शुरू हो जाएंगी। अब चौथा पॉइंट, अगर आप मिट्टी को बहुत ज़्यादा सुखा दोगे तो इसका भी सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव आपके पौधे की पत्तियों के ऊपर पड़ेगा। सर्दियों में जिस तरीके से हमारी त्वचा खुश्क हो जाती है, उसी तरीके से सीधा सीधा असर पत्तों के ऊपर भी पड़ता है। पत्ते भी
खुश्क हो जाते हैं, इनके अंदर मॉइस्चर की कमी बनी रहती है। तो अगर आपके पौधे की मिट्टी बहुत ज़्यादा सूख गई है और आपने पानी नहीं डाला तो इसका बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव आपके पत्तों के ऊपर पड़ेगा। पत्ते एकदम से खुश्क होकर के झड़ने शुरू हो जाएंगे। तो मिट्टी को आपको हल्का मॉइस्ट रखना है, बिल्कुल ना तो सुखाना है और ना ही बहुत ज़्यादा गीला करना है। ये दोनों ही कारण पौधे को खराब करने के पीछे का कारण बन जाते हैं। और एक बार आपके पौधे की पत्तियां झड़ गई तो पत्तों में खाना बनना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपके पौधे में पत्ते ही नहीं बचे हैं तो पौधा खाना कहाँ से बनाएगा। पत्तों के झड़ते ही इसका बुरा प्रभाव इसकी जड़ों के ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है। और अगर पत्ते झड़ गए इसके तो चांसेस हैं कि जड़ें भी इसकी पूरी तरीके से खराब हो जाती है, तो पौधा पूरा ही सूख जाता है अपराजिता का सर्दियों के टाइम। तो इन चीज़ों का ध्यान आप रखेंगे तो अपराजिता का पौधा आपका सूखेगा नहीं, इसकी पत्तियां झड़ेंगी नहीं। इसके बाद इस समय आपको अपराजिता के पौधे को कौन सा फर्टिलाइजर देना है। पौधा हमारा इस समय स्ट्रेस में चला जाता है, यानी ये जो कंडीशन है पौधे के लिए अच्छी नहीं है। ठंड अपराजिता के पौधे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। तो इसको हमें कौन सा फर्टिलाइजर देना है जिससे कि पौधा हमारा हेल्दी बना रहे। तो फ्रेंड्स, फर्टिलाइजर वो होना चाहिए जो कि बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर हो। तो अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वाइटामिन्स इसको मिलते रहेंगे, इसको ताकत मिलती रहेगी तो ये खराब नहीं होगा और पौधे को गर्माहट भी मिलती रहेगी, क्योंकि इस समय ठंडियों में जड़ें काम करना कम कर देती हैं। तो यहाँ 2 फर्टिलाइज़र के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। जो पहला ये आप देख रहे हैं ये है आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर। आप सबके घर में कॉफ़ी पाउडर ज़रूर होगा। कॉफ़ी पाउडर की तासीर गर्म होती है, आपको पता है, ये गर्माहट बनाता है। तो फिलहाल इसकी जड़ों को देने के लिए कॉफ़ी पाउडर से ज़्यादा बढ़िया कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं है। अगर आपके पास कॉफ़ी पाउडर नहीं है तो आप कॉफ़ी पाउडर की जगह पे 1 चम्मच चाय की पत्ती का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कॉफ़ी पाउडर के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन और फास्फोरस पाई जाती है। इसके अलावा इसके अंदर कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें पौधे को बीमारियों से और जो मौसम इसके विपरीत है उससे बचाएगा। आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर आपको 15 दिन में एक बार अपराजिता की मिट्टी में देना है। अगर आप चाय की पत्ती का इस्तेमाल करते हैं तो आधा चम्मच चाय की पत्ती भी आप 15 दिन में एक बार इसको दे सकते हैं। अब यहाँ पर एक और फर्टिलाइज़र है। 15 दिन में एक बार आपको आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर देना है। इसके अलावा आपको इसको देना है प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र। ये जो फर्टिलाइज़र है इसके अंदर पोटाशियम की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है। इसके साथ ही इसके अंदर काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हैं, यानी छोटे छोटे तत्व जो कि पौधे को स्ट्रेस में जाने से बचाएंगे। जब भी मौसम किसी पौधे के विपरीत होता है तो अगर उसके अंदर पोटाशियम की अच्छी मात्रा है तो पौधा आपका खराब होने से बच जाएगा। और उसके लिए सबसे बढ़िया घरेलू जो उपाय है वो है प्याज का छिलका। प्याज के छिलके के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में पोटाशियम पाया जाता है। ये फ्री का पोटाशियम है जो आसानी से आपको आपके घर में ही मिल जाएगा। इसको बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ 1 दिन के लिए आप इसको थोड़े से पानी में भिगो करके रख दो, अगले दिन छान कर कुछ इस तरीके का लिक्विड आपको मिल जाएगा। प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइजर विंटर्स में आप अपने सभी उन पौधों को दे सकते हैं जो कि डोरमेंट में जाना शुरू हो जाते हैं और ग्रोथ करना कम कर देते हैं। प्याज के छिलके को डालने का एक और फायदा ये होता है कि इसको डालने से पौधे के अंदर कीड़े और फंगस इसकी मिट्टी में कम से कम लगते हैं, क्योंकि इसके अंदर सल्फर बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है। इसको हम थोड़ा सा पानी डाल करके और डाइल्यूट कर लेंगे, तभी इसको अपने अपराजिता के पौधे में डालेंगे। इस लिक्विड फर्टिलाइजर को आपको 10 दिन में एक बार अपने अपराजिता के पौधे में देना है। अगर आप सिर्फ प्याज के छिलके का फर्टिलाइजर ही दे रहे हैं तो आप 10 दिन में एक बार देंगे। आप दोनों ही फर्टिलाइजर का इस्तेमाल अपने पौधे की मिट्टी में कर सकते हैं, यानी 15 दिन में एक बार आधा चम्मच आप कॉफ़ी पाउडर दे दो और 10 दिन में एक बार आप प्याज के छिलके का फर्टिलाइजर बना करके इसके मिट्टी में अगर डाल देते हैं तो पौधे की मिट्टी में गर्माहट बनी रहेगी, पौधे की जड़ें ग्रोथ भी करती रहेंगी और आपका पौधा ऊपर से भी ग्रोथ करता रहेगा, पत्तियां हेल्दी बनी रहेंगी, अपने अंदर खाना बनाती रहेंगी। तो अपराजिता आपका कभी भी नहीं सूखेगा। फर्टिलाइजर के अलावा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में 4 पॉइंट बताया, उन चारों बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ खाद देने से काम नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।